नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य पर। जैसा कि आप जानते हैं, डेली आपको मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जा रही है। रोज रात को 8 बजे आपको एक आंसर, मॉडल आंसर जो होता है उसको हम प्रैक्टिस कराते हैं। इससे आपकी राइटिंग स्किल भी धीरे धीरे मजबूत होगी और आपको क्या करना है कि इसी तरह के जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न हैं उनकी प्रैक्टिस भी करते रहना है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इसी साल पूछा गया था, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड। वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड कि वर्क फ्रॉम होम क्या है। ये देखिए, भारतीय समाज हो या कोई भी समाज हो, उसमें समय के अनुसार बदलाव होते रहते हैं। और ये वर्क फ्रॉम होम जैसा टर्म भी तभी निर्मित हुआ जब कोविड-19 जैसी समस्याएं हमारे सामने आईं। उससे पहले इसका चलन बहुत कम था। क्या है इसका मतलब कि हम जो कार्य किसी कार्यालय में जाकर के करते थे, उसी कार्य को हम अपने घर पर बैठकर भी कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, उससे दो फायदे होंगे। एक तो हमारे आने जाने का टाइम बचेगा, दूसरा जो हमारे उस आने जाने और वहां पर बैठ कर के काम करने में संसाधनों का यूज हो रहा था, जो हमारी प्रकृति से कहीं ना कहीं प्रकृति का दोहन करने में के बाद ही संसाधन बनते हैं, तो वो संसाधन भी बचेंगे, प्रकृति का दोहन भी बचेगा और हमारा काम उसी एफिशिएंसी या उससे भी अच्छी एफिशिएंसी के साथ प्रस्तुत होगा। तो ये तो है वर्क फ्रॉम होम के बारे में जानकारी। आगे देखते हैं कि इससे रिलेटेड हमारा क्या प्रश्न पूछा गया था। ये देखिए कि पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन तथा मूल्यांकन करें। यानी जब वर्क फ्रॉम होम शुरू किया गया तो इससे हमारे जो परिवार के जो संबंध हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ा, एक बार देखते हैं इंग्लिश में। एक्सप्लोर एंड इवेल्युएट द इंपैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप। तो इसमें एक टर्म तो है आपका वर्क फ्रॉम होम, दूसरा है पारिवारिक संबंध यानी फैमिली रिलेशनशिप। तो फैमिली रिलेशनशिप से आप क्या समझते हैं? हमारी अगर मैं बात करूं, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में हम कहीं डॉक्टर बना रहे हैं, कहीं इंजीनियर बना रहे हैं, कहीं सिविल सर्वेंट बना रहे हैं, लेकिन क्या हम कोई ऐसी शिक्षा प्रणाली भी दे रहे हैं जिससे कि हम ये समझ सकें कि हमारे जो पारिवारिक संबंध हैं वो कैसे रहने चाहिए? तो सबसे पहला प्रश्न चिन्ह तो यहीं पर लग जाता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में ऐसी कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे पा रही है। हालांकि पहले प्राचीन काल में जाएंगे तो ये व्यवस्था आपको दिखाई देगी, लेकिन अभी क्या है, वर्तमान समय में चल रही है लॉर्ड मैकाले की पद्धति। जो लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा व्यवस्था दी थी उसी को आज तक हम फॉलो कर रहे हैं। आज भी हमारे देश में गुलामी के काफी सारे साइन यानी चिन्ह देखने को मिलेंगे, जिसमें से जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वह भी एक उसी का परिणाम है। तो हमें सबसे पहले पारिवारिक संबंधों पर काम करना होगा कि अगर पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो जाए तो वह उससे किस तरह से निकलेंगे, क्या इस पर कोई हमारी शिक्षा व्यवस्था में है? अगर कोई बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया या बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया तो क्या यह स्थिति जरूरी है कि वह बहुत बड़ा इंजीनियर बनने के बाद उसकी जो वैवाहिक जीवन होगा वो बहुत ही शानदार होगा क्योंकि वह बहुत पढ़ा लिखा है, उसके पास सारी डिग्री है? क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि ऐसी कोई व्यवस्था बननी चाहिए? अगर मैं बात करूं तो दो आईएएस ऑफिसर्स की आपने कहानी सुनी होगी, टीना डाबी और अतर अहमद की, जो दोनों क्या थे, अतर आमिर या जो भी उनका नाम था, आप जानते होंगे अच्छे से। उनका क्या था, उन दोनों ने टॉप किया था यूपीएससी में और उनकी शादी हुई, लेकिन बहुत लंबे समय तक वह नहीं चल पाई। इससे भी आप परिचित होंगे। तो ये देखिए कि जो देश की सर्वोच्च संस्था यानी सर्वोच्च एग्जामिनेशन को पास करने वाले व्यक्ति हैं, वह भी अपने पारिवारिक संबंधों में किस प्रकार से असफल, आप कह सकते हैं कि असफल हो जाते हैं। तो हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में क्या ऐसी व्यवस्था लाएं जिससे कि हमारे पारिवारिक संबंध भी मजबूत रह सकें।
इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आइए हम अपने प्रश्न को देखते हैं, उसको जोड़ना है हमारे पारिवारिक संबंधों को वर्क फ्रॉम होम से। तो हर एक चीज का, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कई प्रश्नों में बताया है कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं। उस सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव में क्या देखने को मिलेगा, जब वर्क फ्रॉम होम करेंगे आप, तो एक तो आपको घर से बाहर जाने का और आने का टेंशन खत्म। लेकिन वहीं जब आप घर से बाहर जाते थे तो रोजमर्रा के कई लोगों से जो मिलते थे, जिससे आपके नए नए विचार आते थे, उन पर भी फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इस तरह से एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा और एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा। प्रकृति के जो संसाधन आप यूज करके दोहन कर रहे थे, उनका दोहन कम होगा। तो वहीं दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि अब घर में ही 24 घंटे रहते हैं, तो आपके जो पारिवारिक संबंध है उसमें कुछ छोटे छोटे झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी वर्क फ्रॉम होम से मिलकर के। और दूसरा, इस प्रश्न में आपको एक विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि आपके सिलेबस से कहीं संबंधित है क्या, किसी क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा क्या, किसी बड़े से बड़े कोचिंग सेंटर में आपने क्लास ली होगी तो इस तरह से इस प्रश्न को डिस्कस किया गया होगा क्या कि इस तरह से प्रश्न आएगा वर्क फ्रॉम होम से। तो हमें हर तरह से तैयार होना होगा। डेली न्यूज़पेपर का कितना इंपॉर्टेंस है वह भी आप इस प्रश्न से देख सकते हैं। ना जाने कितने आर्टिकल इस पर आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिले होंगे। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर पर ध्यान नहीं दे रहे, केवल क्लासरूम स्टडी के ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, तो आप इस तरह के प्रश्नों को सही से सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको देखना होगा कि जो हमारी मेंटेलिटी है, जो यूपीएससी के प्रश्न पूछने का तरीका है, वह कहां से पता चलेगा, यहीं से पता चलेगा। देखिए ये प्रश्न क्यों पूछा गया, क्योंकि कोविड-19 में इस तरह का एक कल्चर आया, डेवलप हुआ, वर्क फ्रॉम होम जैसा टर्म आया, और इसी चीज का आम व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा, उसी को फोकस करके यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा। तो इस प्रश्न को केवल हमें पढ़ के सोल्व कर लेना है, इतना हमारा मकसद नहीं है। किस तरह के प्रश्न आगामी परीक्षा में हमारे बन सकते हैं, ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी, समझनी होंगी, और उसी के आधार पर हमारा सिलेक्शन होगा। कैसे होगा कि ये पारिवारिक संबंध और वर्क फ्रॉम होम को जोड़ा गया, क्योंकि यह आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और आम आदमी को ही, कॉमन मैन को ही फोकस करके यूपीएससी ज्यादातर प्रश्न पूछती है। यहां से हमें एक ये भी क्लियरिफिकेशन मिला। आइए इस प्रश्न के मॉडल आंसर को देख लेते हैं। क्या है इसकी भूमिका कि कोविड-19 वैश्विक महामारी जनित लॉकडाउन से उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के बीच बहुराष्ट्रीय कंपनियों यानी एमएनसीज ने सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज और शिक्षण संस्थान यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने अपने कार्मिकों से यानी कर्मचारियों से कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन से इंटरनेट का उपयोग करते हुए घर से काम करने की व्यवस्था को अपनाया, जिसे वर्क फ्रॉम होम के अंतर्गत अधिकांश कामगारों के पारिवारिक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन हुआ। आइए हम आगे देखते हैं इसके मुख्य भाग को कि मुख्य भाग क्या है। विशेष रूप से महानगरों, क्योंकि गांव में तो इंटरनेट की व्यवस्था इतनी उचित नहीं है, तो वहां पर क्या इंटरनेट का यूज करके वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा, आप इससे भी समझ सकते हैं। महानगरों, नगरों में छोटे छोटे आवासों में रहने वाले कामगारों यानी जो मिडिल क्लास हमारा सेक्टर जो सबसे ज्यादा काम करता है, उसी के बारे में आपको बताया जा रहा है। जिन परिवारों में एक से अधिक कामगारों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा, वहां जगह, एकांत, शोर रहित वातावरण की समस्या उत्पन्न हुई। काम के दौरान पति पत्नी, संबंधियों, बच्चों द्वारा व्यवधान डालने से अनेक कामगार तनावग्रस्त हो गए और पारिवारिक जनों के लिए यह अप्रत्याशित ही था कि वे कामगार की वर्क फ्रॉम होम की बाध्यता, मजबूरियों, चुनौतियों को समझ ही नहीं सके।
देखिए ये सारे नकारात्मक प्रभाव दिखाए गए कि जब हम ऑफिस में जाते हैं वहां आपको एक बिल्कुल शांत वातावरण, आपके वर्क कल्चर वाला वातावरण, एक कुर्सी, एक लैपटॉप, बढ़िया व्यवस्था मिलती है, लेकिन ये सारी सुविधाएं घर में नहीं हो पाती। बच्चे भी रहते हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं और आने जाने वाले संबंधी भी आपको देखने को मिलेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका डिस्टरबेंस बढ़ेगा, आपकी जो एफिशिएंसी है वो पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो आपको टाई बेल्ट बांधकर जाने में जो समय लगता था वह समय आपका वहां पर बच रहा है। तो ये सारी चीज सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष किसी भी विषय के अंदर समाहित होते हैं, तो ये आपको देखना होगा। आगे हम देखते हैं कि घर परिवार में कार्यालय जैसा माहौल न बन पाने का कार्य की गुणवत्ता, कार्य दक्षता प्रभावित हुई। अनेक कामगारों का नाश्ता, भोजन, अनेक नैतिक क्रियाओं में व्यवधान आया और कामकाजी महिलाओं पर वर्क फ्रॉम होम के दौरान कार्यालय, कंपनी का काम, बच्चों की देखभाल, उनकी ऑनलाइन पढ़ाई का ध्यान रखना आदि के रूप में जिम्मेदारियों में वृद्धि हुई। वर्क फ्रॉम होम के दौरान पेशे से जुड़े दायित्वों और पारिवारिक दायित्वों के बीच सामंजस्य बैठाने में कठिनाई उत्पन्न हुई। कुछ लोगों को कठिनाई उत्पन्न हुई और कुछ लोगों को आसानी भी लगी। तो ये अपने अपने कार्य करने और जिम्मेदारी को निभाने का अपना अपना तरीका भी हो सकता है। तो आइए हम ये सारा जो प्रश्न था हमारा, इस प्रश्न को हमने आपसे डिस्कस किया। इसके अलावा हमने ये चुनौतियां भी बताई कि जो हमारे भविष्य में बन सकती हैं, उस पर हमें क्या समाधान देना चाहिए। और इसी तरह के अन्य प्रश्नों और आर्टिकलों को आपको न्यूज़पेपर से पढ़ते रहना होगा। केवल बुक्स पर डिपेंडेंट रहेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं टैकल कर पाएंगे। इस प्रश्न के माध्यम से आपको यह भी पता चला। तो हम आशा करते हैं कि इसी तरह के अन्य प्रश्न देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।